नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ गणतंत्र की पूर्व संध्या पर भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग पहले से भी इस तरीके से प्रचार कार्यों में लगे भी रहते हैं कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और राष्ट्रीय मतदान हमारा ये लोकतंत्र का महापर्व होता है, अपना मतदान करना और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना। एक तरीके से ये वास्तव में किसी भी राष्ट्र की जीवनता का एक प्रतीक है। हम लोकतंत्र के सफर में आज यहाँ तक पहुंचे हुए तो हमारा भी उद्देश्य होता है, हमारा भी नैतिक दायित्व है कि हम आज इस दिवस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के पीरियड में ज्यादातर इलेक्शन कमीशन ने भी रैलियों और बड़े गैदरिंग पर रोक लगाई है। केवल 5 व्यक्तियों से लेकर 10 व्यक्तियों को परमिशन दी है डोर टू डोर कैंपेन करने के। सारे रोड शो, रैली सब पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो वेबिनार एक माध्यम है, जिसके माध्यम से एक अच्छा माध्यम है कि हम घर बैठे ही सब लोगों से सीधे रूबरू हो सकते हैं। ये वेबिनार जिसमें अभी आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इसको बहुत ही व्यापक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ले जाना। आप लोग हमारे जो हेड पब्लिसिटी ऑफिसर्स हैं, वो जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, रियल स्टेक होल्डर तक पहुंचना है, मतदाता तक पहुंचना है। मतदाता तक अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्रतिनिधि होते हैं, हम उनके माध्यम से वहां तक पहुंचे। अभी कुछ दिन पहले ये हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा एक आर्टिकल कमीशन किया गया था, जिसमें क्या मीडियम हो सकते हैं आज के इस कोरोना काल में, किन किन साधनों का सहारा हमारे राजनीतिक दल ले सकते हैं जब हम फिजिकल चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, फिजिकल गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं। उसमें आपका वेबिनार है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब लाइव है, वर्चुअल माध्यम जितने भी डिजिटल, उस पे कैंपेन चल सकता है। तो इसके माध्यम से हमको भी आज मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए हमें डिजिटली लोगों तक साउंड करना है, डिजिटली लोगों तक पहुंचना। रियल स्टेक होल्डर में आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ग्राम प्रधानों को, ग्राम पंचायतों को जोड़ें। आज इस वेबिनार के बाद एक वेबिनार आप लोग अपने स्तर से सारे ग्राम प्रधानों को मोबाइल दिए गए हैं, मोबाइल से लिंक है, ग्राम पंचायत में टीवी भी है, तो जो भी वर्चुअल माध्यम हो सकता है उससे आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उनको मतदाताओं के बारे में, मतदाता जागरूकता के बारे में अपना कार्यक्रम चला सकते हैं। इसी तरीके से पहले और चीजों के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जब हम लोगों ने इसको प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था, तब भी हमने कहा था मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप क्या है आप जानते हैं कि जिसमें एक तो व्हाट्सएप ग्रुप आप कई तरीके से बना सकते हैं। आंगनबाड़ी है, सोशल वर्कर्स हैं, और उधर स्कूल कॉलेज है, प्रिंसिपल का एक ग्रुप है, और इस तरीके से बुद्धिजीवी का एक ग्रुप है। कई मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको वर्चुअली संवाद करते रहिए। तो हम लोग कोविड काल में भी उस चीज का प्रयोग किए थे, पहले भी इस वेबिनार के माध्यम से ऐसे करते रहे थे। आज भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम रियल स्टेट होल्डर तक सही परिपेक्ष जानकारी जो है मतदाताओं को पहुंचाया जाए, जिससे हमारा एथिकल वोटिंग की बात करना है कि एथिकल वोटिंग, न किसी हिंसा का सहारा न हो, न और लिकर और इन सब चीजों का जो उपयोग कभी कभी खबरें आती हैं, इन सब का अवॉइड हो। एथिकल वोटिंग, किसी लालच दबाव में ना आकर के लोग जो है निष्पक्ष और भाव से जो है अपना मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता दें।
ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। हम रियल एस्टेट होल्डर तक पहुंचने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा जानकारी अभी इलेक्शन कमीशन के डिप्टी सीईओ ज्वाइन करेंगे, ब्रह्मदेव तिवारी जी अभी तो ज्वाइन करेंगे। वो ज्यादातर जानकारी आप लोगों को देंगे और कैसे आप लोग इसको वर्चुअली डिजिटली अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचने का ये अच्छा माध्यम हो सकता है। डिजिटली हम प्रचार प्रसार करें इस चीज का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। और आपने देखा होगा कई कई उदाहरण आते हैं, कभी कभी हमारे लिए वो उदाहरण बन जाते हैं। 100 साल की वृद्ध लोगों ने भी मतदान किया। हम तो यंग हैं कि भाई उनकी अपेक्षा में जो 100 साल के लोग मतदान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, या हम लोग क्यों नहीं कर पाते। लेकिन मतदाता परसेंटेज जहाँ पर कम है वहाँ पे हम ज्यादा जोड़ दें ताकि मतदान प्रतिशत वहाँ पर बढ़े। और बाकी चुनाव आयोग जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। मैं आप लोगों को इस अवसर पर पुनः एक बार बधाई देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और चुनाव प्रसार में चुनाव मतदाता के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना जागरूकता में अपना योगदान दें। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैंने 3-4 इलेक्शन में स्थिति में ऑब्जर्वर रहा हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसे लोगों तक पहुँचा जा सकता है। और हमारे साथी और अभी डिप्टी सीईओ भी ज्वाइन करेंगे, तो हमारे साथी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे साथ है डॉक्टर DMS यादव, वो आप लोगों से वार्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। दोस्तों सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी आप सभी को बधाई। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है मतदाता। स्वतंत्र लोकतंत्र, निष्पक्ष लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। मतदान में हम किसी भी तरह से पीछे नहीं रहें। कोशिश हो कि सभी लोग मतदान करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि पंचायतों के चुनाव में तो मतदान कई बार 100% तक हो जाता है, लेकिन चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वहां पर मतदान अधिकतम 70-75% तक ही रहता है। तो सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य का कारण है कि कुछ छोटे सी संख्या में लोग, सीमित लोग मतदान करते हैं और जो उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। कई बार मन में आता है कि भाई हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक वोट का बड़ा महत्व होता है। मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ। 17 अप्रैल 1999 को एक वोट से एक सरकार केंद्र की गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 270 और खिलाफ में 269 वोट पड़े थे। राजस्थान के 2008 विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए। वह सीएम पद के मजबूत दावेदार थे। 2004 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार AR कृष्णमूर्ति भी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। 2017 राज्य में राज्यसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल आधे वोट से जीते थे। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम वोट स्वयं डालें और लोगों को भी प्रेरित करें। उदासीनता, मतदाता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए एक बड़ा हानिकारक कारण है, घातक कारण बनता है। महिलाओं की संख्या का जो प्रतिशत है मतदान में काफी कम रहता है, उसको ज्यादा ऊपर ले जाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर किसी लोभ, दबाव और लालच के बिना हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सरकार ने मताधिकार को ज्यादा से ज्यादा सुलभ और निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए कई ऐप लॉन्च किए हैं। मैं बताना चाहूंगा
एक ऐप है, 4 ऐप कम से कम इस समय में लॉन्च हैं, जिनको हम गूगल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। नो योर कैंडिडेट एक ऐप है। इस ऐप के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। विशेषतर उनका आपराधिक रिकॉर्ड का उसमें विस्तार से बताया गया है। तो नो योर कैंडिडेट। दूसरा है सी विजिल। इसके माध्यम से इस वोटर हेल्पलाइन है, ये सी विजिल है। सी विजिल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति चुनाव आचार की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन के बारे में चुनाव आयोग को भेज सकता है, उसकी वीडियो क्लिप बना सकता है, फोटो भेज सकता है, उसका संज्ञान लिया जाता है। इसी तरह से वोटर हेल्पलाइन है, ये ऐप है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका मत किस मतदान केंद्र पर है, किस बूथ पर है, ये सारी जानकारी आपको उस ऐप के अंदर दी गई है। एक चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग जन लोग हैं उनके लिए, पीडब्ल्यूडी ऐप है। इसके माध्यम से अगर पहले से आप सूचनाएं एकत्रित कर देंगे, उसमें भर देंगे, तो आपको जो भी सरकार के द्वारा सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। कई बार वाहन भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, बशर्ते आप ऐप का उपयोग करके सही जानकारी उसमें डाल देंगे। ये सारे ऐप हैं, 4 जो ऐप हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनका आप फायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसके अवसर पर हम सभी लोग शपथ लें कि हम स्वयं मतदान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे इतना ही कहना है। आगे संभवतः एडिशनल सीईओ साहब ज्वाइन कर चुके हैं। एडिशनल सीईओ उत्तर प्रदेश श्री ब्रह्मदेव राम तिवारी सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है और ही इज हैविंग ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो मैं अभी रिक्वेस्ट सर से करूंगा कि हमें अपना बहुमूल्य समय देते हुए 10-5 मिनट के लिए संबोधित करें। उसके बाद सर का बहुत व्यस्त शेड्यूल है, तो उसके बाद मैं सर से चाहूंगा कि अभी संबोधित कर दें, बाद में ये हम लोग वीडियो वेबिनार चलाते रहेंगे। सर आप सुन रहे हैं हमें? नमस्कार। सर आप सुन पा रहे हैं सर? एडिशनल सीईओ सर। आवाज आ रही है? सर आप सुन पा रहे हैं? नेटवर्क इशू है। अभी आई। ठीक है। I think some network issues there. वहीं से यहाँ से गड़बड़ है। कार्यालय है। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
मतदाताओं है कुछ टेक्निकल इशू के कारण अभी सर जो है वो अपनी उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज वेट फॉर 2-3 मिनट्स, वो फिर से ज्वाइन करेंगे और हमें संबोधित करेंगे। तब तक मैं अगर यहाँ पे कोई बोलना चाह रहा है, हमारे कोई एफपीओ या हमारे जो अधिकारी या आमजन कोई अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इट्स अ ओपन फोरम। सो अगर किसी कोई अपना विचार रखना है तो दे आर कॉर्डियली इनवाइटेड, दे कैन स्पीक इन दिस ओकेजन। नहीं आवाज जा रही है। किसी का नाम लेके बात करेंगे। शिवानंद पांडे, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। शिवानंद सुन रहा हूँ। ये रश्मि लाखनी हेलो, से बात करिए। हाँ, उनकी आवाज आ रही है। इसमें है आवाज? इसका तेज करिए सर, इसका आवाज है। मैंने आवाज दी अभी तक तो चला रहा था। क्या हुआ? सर से बात आवाज आ रही है इधर से। हेलो, मेरा ऑडियो आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, उसमें नहीं आ रही। नहीं पहुंच रही है। आपको आवाज आ रही है? मोबाइल में तो आ रही है, टीवी का पता नहीं। एक बार बोलिए सर जरा। आपको आवाज आ रही है क्या? शिवानंद जी, आपकी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है। ठीक है, अब आने लगी रही है। माइक भी कर रहे थे। आपकी जगह इको हो रहा है सर। ठीक है, इको हो रहा है, साउंड थोड़ा धीमे कर दे। इको हो रहा है, जो भी आ रहा है वो इको हो रहा है। ठीक है। शिवानंद जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है तो लेकिन आ रही है आवाज। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? बताइए। जी बिल्कुल सर, हम लोगों ने यहाँ मेरठ में और हम लोग सभी जो फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर हैं विभिन्न जगहों पर, विभिन्न सेंटर पे हैं, गोरखपुर में है, आजमगढ़ में है, वाराणसी में है, हम सभी लोग कई तरह से वोटर अवेयरनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ भी हम लोग अपने कार्यक्रमों में जा रहे हैं वहाँ हम ये पॉइंट भी रख रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग वोट करें और वो वोट अपना, जैसे इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइन आ रही है, जो कि हम लोगों के जो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं लगातार शेयर कर रहे हैं, और जो ट्विटर अकाउंट है आरओबी लखनऊ का, उस पर बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी के संदेश निरंतर शेयर किए जा रहे हैं। और हम लोग उन संदेशों को इमीडिएटली आगे अब रीट्वीट करके बढ़ा रहे हैं। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, जो जैसा आदरणीय एडीजी साहब ने जैसा कहा कि हम लोग मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स, हम लोगों ने जो सूचना विभाग का ग्रुप है उससे भी, और आईसीडीएस के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी अपने को ऐड किया है। और जो लोकल मीडिया के चैनल्स हैं, लोकल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं लोकल मीडिया के,
उनमें भी हमने रिक्वेस्ट करके अपने को ऐड करके उसमें हम मैसेजेस निरंतर अमृत महोत्सव के व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ साथ ये भी इलेक्शन के बारे में, ये जो वोटर्स अवेयरनेस का पूरा पॉइंट है, इस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और हम लोगों को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। यहाँ मैं मेरठ में हूँ, मेरठ में शिक्षा का स्तर अच्छा है और यहाँ मेरे देखने में आ रहा है कि वोटर काफी जागरूक हैं अपने चयन को लेकर के, अपने मतदान के अधिकार को लेकर के। और जैसा सर ने बताया एथिकल वोटिंग, तो ये हम लोग जिनसे भी मिल रहे हैं, जब भी फील्ड में रहते हैं, तो वहां पर ये एथिकल वोटिंग के लिए कि बिना किसी लालच के या प्रलोभन में आए बिना और अपने एक शुद्ध अंतःकरण से विवेक से वोटिंग करें। तो ये हम लोगों को इस प्रकार का आरओबी लखनऊ के गाइडलाइन में हम लोग निरंतर एफर्ट्स कर रहे हैं सर। और हमारे और जो एफपीओ साहब हैं और जो केंद्रों में हैं रीजन में, वो सभी लोग भी अलग अलग तरह से एफर्ट कर रहे हैं। झांसी में, आजमगढ़ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में इस तरह के प्रयास और बादा में सभी लोग कर रहे हैं ये प्रयास। धन्यवाद सर। धन्यवाद शिवानंद। और अपने जो कम्युनिटी के ऑफिसर्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर किसी को कुछ बात करनी है कि कैसा सुझाव देना है, कैसा वो कार्य कर रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी विवेकानंद जी। हेलो विवेकानंद, आपके यहाँ पे कैसा चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान? हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। हेलो। हाँ विवेकानंद, हम हेलो। हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर। सर, हमारे यहाँ पे जो स्वीप कमेटी बनी है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे लोकल लेवल पे भी कुछ एक कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ पे कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है वहाँ पे हम अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सर बात है मतदाता दिवस की, तो मतदान कितना महत्वपूर्ण है, अभी इसके बारे में चर्चा की है विस्तार से हमारे पीआईबी के डिप्टी डायरेक्टर साहब ने। और एक शेर है सर कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। एक शायर हुए थे अल्लामा इकबाल साहब, तो उनका ये एक जो शेर है उसमें पूरी की पूरी बात आती है कि इसमें जो व्यक्ति है वो किस धर्म से आ रहा है, किस जाति से आ रहा है, उसका स्टेटस क्या है, वो गरीब है या अमीर है, बस उसकी एक उम्र है। जैसे हिंदुस्तान में 18 साल की कम से कम उम्र है, 18 साल से ऊपर कोई भी वोट कर सकता है। तो उसका एक वोट, एक व्यक्ति का एक वोट की कीमत है। तो उस कीमत के बारे में एमएस यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस चीज का ये जो हम संदेश है वो लोगों तक, अभी चूंकि कोविड-19 की बाध्यताएं हैं, इस कारण से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, इसके अलावा जो छोटी छोटी सभाएं हम जहाँ पे कर सकते हैं वहां पे हम लोग सम्मिलित होकर लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं। एक जो बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि हमारा जो फील्ड आउटरीच ब्यूरो का काम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण अंचल में है, ये अपने आप में बहुत ही एक रेखांकित करने वाली बात है कि आमतौर से जो वोटिंग है और बहुत अच्छी चीजें हैं उसको शिक्षा के स्तर से जोड़ के देखने की हमारी आदत है। लेकिन ये देखा गया है कि वोटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें ये उल्टी तरीके से काम करती है कि ये करता है। कहने का मतलब ये है जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज हमारा कम रहता है, जबकि ग्रामीण जो अंचल है, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पे हमारा वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है। जैसे हम जब भी खबर आती है तो हम लोग सुनते हैं कि जो मुंबई का जो सदर्न पार्ट है, जो
साउथ का हिस्सा है, वहां पे सबसे कम वोटिंग होती है। दिल्ली में भी यही बात है, और विभिन्न जो राजधानियां हैं और शहरी जो इलाके हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो ये हमारे लिए बड़ा बड़ा अच्छा मौका है कि हम, चूंकि जो शहरी क्षेत्र हैं वो कंप्यूटर से और मोबाइल से, ये जो एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उससे ज्यादातर जुड़े हुए लोग हैं। तो वहां पे हम उनको और एक बात कह सकें कि आप लोग जाकर अपना वोट डालें, क्योंकि वोट डालना एक हमारा एक अधिकार ही नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है। अक्सर ये बातें उठती हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए क्या संविधान में कि वोटिंग करना एक कर्तव्य बना दिया जाए, कि सबको मैंडेटरी कर दिया जाए। तो इसके बारे में तो तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये वोट कैसे इसका परसेंटेज हम लोग शहरी क्षेत्र में बढ़ाएं, ये अपने आप में सोचने का विषय है। और हम लोग आपस में चर्चा करते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं तो वो यही कहा जाता है कि अब चूंकि देखिए कोविड आ गया, कोविड है, तो कोविड में शहरी क्षेत्रों में और जो मतदान है वो और कम हो जाएगा। इसको लेके कमीशन ने बहुत अच्छी, अभी स्वीप कमेटी की हमारी 4 दिन पहले हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें हमारे असिस्टेंट चीफ कमिश्नर साहब ने, उन्होंने बताया अच्छी तरीके से कि किस तरीके से टाइमिंग उन्होंने बढ़ा दी है और किस तरीके से उन्होंने बूथ जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, ताकि लोगों को कम से कम भीड़ इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाकर अपने मत का प्रयोग कर सकें। तो ये इसी तरीके की बातें हैं, और बाकी आरओबी लखनऊ के निर्देशन में हम लोग आगे इसी प्रकार के और प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद विवेकानंद। हम एडिशनल पीओ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टेक्निकल इश्यूज हैं उन्होंने ज्वाइन किया, लेफ्ट द मीटिंग बिकॉज़ ऑफ टेक्निकल इश्यूज। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट हिम। तब तक और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। ओपन फोरम फॉर ऑल, सभी के विचार महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पे सर मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल संगीता जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर मैं तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के इलाहाबाद विभाग से कार्यालय से काफी दिनों से जुड़ी हूँ और मतदाता जागरूकता पे कई कार्यक्रमों में सहभागिता भी करती रही हूँ। और सर इस समय मैं कौशाम्बी भी देख रही हूँ। तो सर अभी गाँव में जो है इसकी जरूरत काफी है, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो उनके बीच में वही है जो घर के पुरुष कह दिए बस वही उनके लिए हो जाता है। उनको अपने मताधिकार के बारे में का महत्व ही नहीं पता है। तो इसलिए गाँव में जाकर के इसका जो है प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान करना बहुत जरूरी है, कि उनको ये समझ में आए कि हमारा मताधिकार, हमारा एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। तो सर इस कार्यक्रम को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं और हम विभाग से भी चाहेंगे कि इसको जो है गाँव तक थोड़ा सहयोग से जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों सभी लोग मिल करके। और प्रधान स्तर पे भी जो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अगर उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो ज्यादा हमारा प्रभावी रहेगा। धन्यवाद सरिता जी, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण स्तर पे और जो भी हमारे ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको भी हमें अपने मतदाता दिवस के अवसर पे जो आगे कैंपेन हम चलाएंगे उसमें हम जी सर सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी बात रखनी है अगर यहाँ पे रख सकते हैं। सर आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। जी टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन बहुत धन्यवाद अगर आप सुन पा रही हैं तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने बोला के नाते आपने जिस तरह से निचले स्तर पे जा करके काम किया लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी आप सुन पा रही होंगी हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी हैं। आज अगर आप हैं वहाँ पे तो आपके अनुभव महत्वपूर्ण होंगे। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ रिजवी साहब आप सुन पा रहे हैं?
गुड आफ्टरनून सर सबको। गुड आफ्टरनून। ठीक सर, मीटिंग शुरू करिए सर। हेलो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हाँ सर बोलिए। ब्रिजेश कनौजिया सर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से सर, गाजीपुर यूपी। हाँ जी बताइए, बताइए जी सर। क्या चाह रहे हैं आप? जी सर, है कि जनता को यही करना चाहते हैं कि जनता को देख दाख के वोट करना चाहिए, कि जनता के बीच में जो जाए। ठीक है। हेलो हाँ ठीक है। जनता के बीच में जो जाए, कि जनता का सेवा करना चाहिए, कि गरीब को गरीबी को दूर करना चाहिए। कि जो ठीक है ब्रजेश जी, आपके विचार अच्छे हैं। मैं अपने रेडियो अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जी जी सर। हमारे पुराने साथी हैं डॉक्टर लाल जी। लाली साहब आप हैं वहाँ पे? पीलीभीत से आकाशवाणी के प्रतिनिधि सतीश मिश्रा जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि हम अन्य लोगों की आवाज सुन सकें। सतीश मिश्रा जी बताएं, मतदाता जागरूकता ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या किया जा रहा है? सर हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर ही अभियान शुरू किया है। स्वीप का फेसबुक पेज तैयार किया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, स्कूल के टीचर हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर एक नया प्रयास शुरू किया है। हमारे यहाँ डीएम पुलकित खरे जी हैं, दादा दादी और नाना नानी को बच्चों के द्वारा पत्र भिजवा रहे हैं, स्कूली बच्चों के द्वारा, कि आप उन्हें जागरूक करिए। जो नए वोटर हैं, युवा मतदाता हैं, जो महिला मतदाता हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं गांधी प्रेक्षागृह में। उसमें स्कूली छात्र छात्राओं की सहभागिता है, शिक्षक काफी संख्या में मौजूद हैं और निरंतर अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ सर नेपाल बॉर्डर भी जुड़ता है, तो उस पर वहाँ जो सीमा 58 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ के गांव में भी अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता का। और वोटिंग परसेंट यहाँ लगभग 60% पहले भी रहा है सर, और कोशिश है कि इस बार 80% का नारा पीलीभीत लेकर चल रहा है। उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अन्य कोई हमारे साथीगण अपने विचार साझा करना चाहते हो? डॉक्टर लाल जी यदि हमारी आवाज को सुन रहे हो, वाराणसी से डॉक्टर लाल जी। हेलो श्री रिजवी जी प्रयागराज से अगर आवाज सुन रहे हो? जी सर, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज पहुंच रही है? वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खासतौर से सरोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जेडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी कि आपने इतनी सुंदर जानकारी, 4 पॉइंट आपने बताए वो बहुत ही अच्छे थे। कि आपने किस तरह से बताया कि 1 वोट से 10 वोट से कैसे कैसे सरकार बदल जाती है। तो हर वोट का महत्व आप हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए। हम लोग गांव में जाते हैं, जैसा कि बता रही थी
वहाँ पे अभी संगीता कुशवाहा जी, तो कौशाम्बी भी हम लोग गए हैं वहाँ पे। कौशाम्बी से जाके भी हमने उनको वहाँ पे इस तरह की जानकारी दी है, और क्योंकि हमारे पास कम लोगों को जानकारी देने का है इस वक्त, तो इसलिए उसमें ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं दी जा पा रही है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में जो रहते हैं, हम लोग गांव में जाते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, तो उसमें 2 4 5 लोगों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उनसे वोटिंग की बात करते हैं, और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में शामिल हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जरूर पहुंचे। और जाहिर है कोविड का संक्रमण चल रहा है आजकल, इससे भी बचाव के बारे में उनको जानकारी दी जाती है कि आप कोविड से बचिए और इसके साथ ही साथ वोटिंग में जरूर शामिल होइए। तो यही हम लोगों का प्रचार प्रसार का चल रहा है। अभी कल भी हम लोग जाएंगे, हमारे यहाँ पर वाहन चालक महोदय आए हुए हैं, वो हम साथ में लेके जाएंगे हम उनको गाड़ी के साथ, और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगहों पे जाएंगे और वहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरह से हमारी यूनिट से गाँव जाकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का शिद्दत से पालन किया जा रहा है। ये बहुत अहम बात है कि हमें जो कोविड का प्रकोप है उससे बचने के लिए हमें उन नियमों का पालन करना आवश्यक है जो कोविड से बचने के लिए बनाए गए हैं। अन्य कोई साथीगण और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें, आगे आए। जी सर। हेलो, कौन सा है? नाम बताएं, परिचय दें पहले। ब्रिजेश कनौजिया, जिला गाजीपुर से, यूपी से बोल रहा हूँ सर। अन्य साथीगण अपने माइक को म्यूट कर लें। अभी कनौजिया जी गाजीपुर से अभी तो क्या बोले थे, अन्य लोगों को मौका दीजिए। ये हमारे साथी मधु नेगी जी जुड़े हुई हैं, बताना चाहें। मधु नेगी जी कहाँ से हैं? परिचय दें। हाँ जी सर, मेरा नाम श्रीमती मधु नेगी है, मैं राजकीय मेरठ से सर। हेलो जी, आप बोलते आपकी आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं। आप बताइए किस तरह से महिलाओं का प्रतिशत मतदान में कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए? सर, उसके लिए हमें थोड़ा सा जो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और जो बच्चियां हैं जैसे बालिका विद्यालय में जैसे लड़कियां हैं, हम उनको भी बहुत ज्यादा जागरूक कर सकते हैं। जो स्वीप के जो क्रम है उनके अंतर्गत भी उनको जागरूक कर सकते हैं, और उनको हम जागरूक करके जिससे कि वो अपने घर में भी जाके जो प्रोग्राम हम विद्यालय स्तर पर कराते हैं, कुछ हम लोकल उसमें भी जाकर के कराते हैं सर, और कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और लड़कियों को खास करके जागरूक करके, जिससे कि वो अपने माता को या अपनी बहनों को या अन्य अपने आस पड़ोस की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको वो जागरूक करने का कार्य कर सकती हैं। इस तरह से हम एक योजना बना सकते हैं कि विद्यालय में जितनी भी लड़कियां हैं जो कक्षा वाइज, तो उसमें से कुछ बच्चियां छांट ली जाएं, तो वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं, वो धरातल स्तर पर जाकर उस कार्य को अच्छा अंजाम दे देती हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मधु नेगी ने सुझाव दिया है। जी सर, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे कार्य को ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम उनको अच्छे से समझाएं। तो टीचर को एक टीचर उनको पढ़ाता है, अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करते हैं तो टीचर को बच्चे मानते हैं सर। जी जी जी, थैंक यू सर। अभी हमारे साहब जुड़ने के लिए हैं, पिछली बार जुड़े थे लेकिन कारणों से मैच्योर नहीं हो पाई कॉल, और अभी हमारे साथी नीरज से नीरज जी होंगे, संभवतः हमारी आवाज को सुन रहे होंगे। नीरज जी कुमार भट्ट सुन रहे हैं तो इंडिकेट आप शुरू हो जाइए।
मुझे क्या लग रहा है कि आपको मेरी आवाज आ रही सर? जी हाँ, आपकी आवाज। हेलो जी, सभी लोगों को नमस्कार और शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि अभी जब चुनाव आचार संहिता की शुरुआत हुई तो उस में अलीगढ़ इकाई और के साथ में बहुत सारी इकाइयां एक वृहद जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चला रही थी। तो अलीगढ़ इकाई भी अलीगढ़ जिले में एक 4 दिवसीय विशेष जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चला रही थी। तो उसी बीच में चुनाव का ऐलान हो गया और आचार संहिता लगी। क्योंकि उसको मैं इस तरह से हमको ये मौका मिला कि जो उस कार्यक्रम के बचे हुए 2 दिन थे उन दिनों का हमने सदुपयोग करते हुए कि उसको जो मतदाता जागरूकता के तौर पर उसको आगे बढ़ाया। और उस दौरान हमको ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर जाने का मौका मिला, जहां हमने ये कोशिश की कि वहां के लोगों को मतदान के बारे में, उसके महत्व के बारे में समझाया जाए। और अलीगढ़ का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन जो चुनाव आयोग के लिए काम करता है चुनावों के दौरान, उसका इस बार का विशेष फोकस, और चूंकि चुनाव आयोग का भी विशेष फोकस इस बात पर ज्यादा था कि जिनकी भी उम्र 18 साल पूरी हो रही है, जो नए मतदाता बन रहे हैं, उनको किसी तरह से जागरूक किया जाए। तो हम 18 साल के उम्र पा चुके लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इस बात की बात पहुंचाई जाए कि वो कितनी आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएं और उसके साथ ही अपने मतदाता अपने जो मताधिकार का प्रयोग करें। तो उसमें लगता है कि हमको आंशिक रूप से सफलता भी मिली और जिला प्रशासन इसको आगे लगातार बढ़ा भी रहा है। और उसी के साथ में एक जो अलीगढ़ का नेहरू युवा केंद्र है, वो उसने एक युवा संसद नाम से एक कार्यक्रम किया था जो भी अलीगढ़ इलाके में ही हुआ था। उसमें भी हमको प्रतिभाग करने का मौका मिला था, तो जिसमें ज्यादातर जो आबादी थी वो युवाओं की ही थी और उसमें से जो बहुसंख्यक आबादी थी वो 18 साल से 21 साल के बीच की थी, जो कि उन्हीं सब बच्चों को उनको आमंत्रित किया गया था। तो उनके बीच में भी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा और उसमें भी प्रतिभागी के तौर पर अलीगढ़ के द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर के खास तौर पर कोशिशें की गई। साथ में ये बताना यहाँ पर दीगर होगा कि अलीगढ़ में इस वक्त जो जिलाधिकारी हैं वो स्वयं एक महिला हैं और इस बात पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से महिलाओं को युवा बच्चियों को जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, उनको आगे लाया जाए। इसके लिए उन्होंने स्वीप कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी को लगातार ये जिम्मेदारी दी है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले जो बच्चे जो 18 साल के आसपास हो रहे हैं या कॉलेजों में जाने वाले बच्चे, उन सबको टारगेट किया जाए और उन सबको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपना मतदाता वोटर आईडी कार्ड बनाए, मतदाता पहचान पत्र बनाए और वोटिंग के लिए आगे आए। इसी के साथ में भी बहुत कम लोगों को एक जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सी विजिल जो एक ऐप चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई है, जिसमें खासतौर पर आचार संहिता के उल्लंघन, चुनाव में किसी तरह की अनियमितताओं को लेकर के जो आम आदमी पर कोई अपनी शिकायत करनी है, उसको किसी तरह का वो चाहता है कि चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले, तो उसको लेकर के एक जागरूकता कम देखी गई आमतौर पर और लोगों को उसकी कम जानकारी थी। तो उसके अभाव में होता ये है कि लोग ये कह देते हैं कि चुनाव आयोग तो कुछ नहीं करता है, और या कभी कभी वो ये कह देते हैं कि हम कैसे आपको बताएं। तो ये ऑब्जर्वेशन एक हमारा ये रहा कि इस बारे में, जो कि एक हथियार के तौर पर है जो जागरूकता फैलाने के लिए, उसका ज्यादा से ज्यादा किस तरह से अगर हम और उसको फैला सके, उसके बारे में और जागरूकता पैदा कर सके, तो एक अच्छा हथियार हो सकता है जिससे आम आदमी भी एम्पावर्ड फील करेगा। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के साथ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया और इस बीच जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब हमारे बीच में एडिशनल साहब जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका व्यस्त समय होगा सर, 5 मिनट चाहेंगे हमारे साथ हमारे यूपी भर के जितने भी फील्ड पब्लिसिटी का जो आने वाले समय में सर अभी हम स्टार्ट करेंगे कैंपेन मतदाता जागरूकता का। साथ में आम जन हुआ है सर, आपका संबोधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, कृपया हमें संबोधित करके सर आगे के लिए मार्गदर्शित करें सर। धन्यवाद मनोज जी।
तकनीकी कारणों से मैं एक बार जुड़ा और संबोधन करने का प्रयास किया, शायद मैं उस समय जुड़ नहीं पाया था, और लेकिन ये चीज तकनीकी के उसमें समझ में नहीं आई। मैं पुनः सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों को इस 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 25 जनवरी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन वर्ष 1950 को जब हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ तो भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 1950 से ही कार्य करना शुरू कर दिया था। ये भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है और इस दिवस को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है कि जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों और लोकतंत्र में उनकी भूमिका के बारे में सचेत किया जा सके, फिर से जागरूक किया जा सके और एक जागरूक मतदाता एक विकसित लोकतंत्र की, मजबूत लोकतंत्र की नींव होती है। इसलिए मतदाताओं को संवैधानिक प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया और उसमें उनके भूमिका के बारे में सचेत रखना, निरंतर जागरूक बनाए रखना भारत निर्वाचन आयोग एक जिम्मेदारी के रूप में लेता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 12वां मतदाता दिवस है, इसका जो थीम है वह है समावेशी, सुगम और सहभागी मतदान। यह सर्वसमावेशी है। इसमें जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है और आजादी के साथ ही हमारे देश ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार का एक ऐसा अधिकार दिया था जो विश्व के कई देशों में उस समय के लिए बहुत ही अजूबा था। और यह कहा गया था कि देश में इतनी अशिक्षा है, इतनी गरीबी है और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर देश जो है जिम्मेदारी और जो नागरिक हैं हमारे, वे इस लोकतंत्र को कितना संभाल पाएंगे, इसके प्रतिनिधि कितना संभाल पाएंगे। लेकिन समय और इतिहास इसका गवाह है कि भारत जो दुनिया की सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति है, जहां दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र का विकास हुआ है, यहाँ गणतांत्रिक राज्यों के बारे में हम बुद्ध के समय में पढ़ते हैं। वैदिक काल में भी जो है गणों के देवता और गणों की भूमिका के बारे में हम देखते हैं। तो अपने आरंभिक काल से, शैशवावस्था से ही भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा लोकतांत्रिक रही है और यही कारण है कि दुनिया में धर्म, जाति, वर्ग, नृवंश, भाषा सभी दृष्टियों से सर्वाधिक विविधतापूर्ण देश होने के बावजूद इसकी सांस्कृतिक एकता अक्षुण्ण रही है। और इस देश ने समय के साथ यह दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र की भावना लोगों के दिल में कितने गहरे से बसी हुई है। और भारत के लोकतंत्र ने तमाम उतार चढ़ावों के बीच अपने को निरंतर समय के साथ, समय के प्रयोग स्थितियों के साथ अपने को एडजस्ट किया है और भी बेहतर और मजबूत अपने को सिद्ध किया है। इसके लिए सभी मतदाताओं का, सभी नागरिकों का, उनकी गहरी लोकतंत्र में गहरी आस्था का और सूझबूझ का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। हमारे चुनाव सर्वसमावेशी हों, जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, किसी धन बल, बाहुबल इत्यादि से प्रभावित न हो। हम लोग अपने विवेक से अपने विकास के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए अच्छे प्रत्याशियों का चयन करें। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग सतत प्रयत्नशील रहता है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज के युग में बदलते समय में तकनीकी ने बहुत सारे विषयों को नए तौर पर और सुविधाजनक ढंग से हमारे पास पहुंचाया है। और एक तकनीकी का ही कमाल है कि आज दूर दूर हम सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं और एक मीटिंग में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक दूसरे से जान सुन पा रहे हैं। मोबाइल एक ऐसा टूल है
एक ऐसा यंत्र है जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से दुनिया की सब चीज को हमारी मुट्ठी में जानने समझने का एक अनोखा अवसर प्रदान किया है। यह तकनीकी की देन है और इस तकनीकी का उपयोग करते हुए हम अपने लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाएं, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यमों से दी है। कई सारे ऐप डेवलप किए हैं जिनमें जैसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो और कहीं भी यदि उल्लंघन हो रहा हो तो नागरिक स्वयं इसको जो है देखें। और इसको सी विजिल एक ऐप है सिटीजन्स विजिलेंस के लिए, उसमें ऑडियो वीडियो या पिक्चर कुछ लेकर के ऐप के माध्यम से यदि आप अपलोड कर देते हैं तो जहां आदर्श आचार संहिता का लागू होती है, जहां चुनाव हो रहे होते हैं, उस दौर में वहां 100 मिनट के भीतर इस ऐप के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाती है। और यह सिटीजन्स विजिलेंस के लिए चुनावों को धन बल, बाहुबल, भय, प्रलोभन इत्यादि से मुक्त रखने के लिए एक बहुत कारगर टूल के रूप में सामने आया है। इसी तरह एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो वोटर्स को मतदाता बनने की, मतदाता की बहुत तरह की जानकारियां और सुविधाएं प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से हम वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कब मतदाता हैं, कहाँ के मतदाता हैं, और हम अपना जो है जैसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हो, पता बदलवाना हो या यदि कोई करेक्शन है वह करवाना हो, नाम विलोपन इत्यादि की प्रक्रिया हो, यह लगातार हम इस ऐप के माध्यम से करा सकते हैं। सतत प्रक्रिया होती है। केवल जहां चुनाव हो रहे होते हैं वहां नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक ही इसके माध्यम से हम कार्यवाही करा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उसके बाद ये प्रक्रिया फ्रीज हो जाती है क्योंकि मतदाता सूची उस दिन जो है फिक्स कर दी जाती है। तो आप सभी इस ऐप का प्रयोग करते हुए या पोर्टल का प्रयोग करते हुए अपने बीएलओ के माध्यम से, जहां हर बूथ के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड एक निहित अधिकारी है जिसको हम बूथ लेवल अधिकारी कहते हैं, और उसका नाम, फोन नंबर, सब कुछ जो है उस बूथ पर लिखा भी रहता है कि आपको मतदाता सेवा संबंधी कोई सुविधा चाहिए तो उसके माध्यम से आप करा सकते हैं। साथ ही वैकल्पिक सुविधा के रूप में बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन टूल भी दिए गए हैं। इसी तरह हमें अपने चुनावों को जो है अपराध मुक्त रखना है तो हमें अपने प्रत्याशी जिनको हम चुन रहे होते हैं अपने प्रतिनिधि के तौर पर, उनके बारे में एक नागरिक के रूप में जानने का पूरा हक है। और भारत निर्वाचन आयोग चुनावों को अपराध मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है और नए नए चुनाव सुधार इस दिशा में किए गए हैं। इसी में यह है कि प्रत्याशी को और दल को उनके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा उनके नामांकन के समय देना होता है। पब्लिक उसको समाचार पत्रों में, अपने वेबसाइट पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी लोक संज्ञान के लिए लाना होता है। और इसके लिए इस बार एक बहुत अच्छा ऐप भी भारत निर्वाचन आयोग ने डेवलप किया, नो योर कैंडिडेट ऐप, जो ईसीआई का केवाईसी ऐप है। इसके माध्यम से आप अपने प्रत्याशी के उसका आपराधिक रिकॉर्ड और उसके बारे में सारा ब्यौरा जान सकते हैं, जिससे आपको सही प्रत्याशी के चयन में मदद मिलती है, सुविधा मिलती है। तो हमें अपने इस लोकतंत्र को और बेहतर बनाने और मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा अवसर है। इन चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में या अन्य सभी राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हों, हम सभी लोग एक मतदाता के रूप में आगे बढ़ करके अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, यह संकल्प लें। साथ ही दूसरे भी उदासीन न रहें और मतदान के लिए आगे आएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित करें। यह हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक नागरिक के रूप में। और इस उदासीनता से दूर हटकर इसको हम छुट्टी के दिन के रूप में ना लें, वरन अपने एक नागरिक का कर्तव्य निभाने के लिए जो अवसर केवल 5 साल में एक बार आता है विधानसभा चुनाव में, ऐसे ही लोकसभा चुनाव में 5 साल में एक बार अवसर आता है, तो हम इसका अवश्य प्रयोग करें। हम देखने को मिलता है कि स्थानीय स्तर के चुनावों में जो मतदान प्रतिशत होता है लोकसभा या विधानसभा से ज्यादा हो रहता है, तो यह निश्चित है वहां आपके सीधे कंसर्न होते हैं। लेकिन बृहत्तर
दायित्व भी हमारे यह जरूर हमसे कहते हैं, हमारी चेतना इतनी जागृत होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, और हम इतने संकल्पबद्ध हों कि जाने कि हमारे देश की नीतियां कैसे बनेंगी, प्रदेश की नीतियां कैसे बनेंगी, और नीतियों से जो हमारे भाग्य का निर्माण हो रहा है, हमारे लिए बेहतर देश का, बेहतर भविष्य का निर्माण जिसमें सन्निहित है, ऐसे नीति निर्णायक लोगों में हमारे मत का भी, एक एक मत का बहुत महत्व होता है। हर मत बहुमूल्य है, अमूल्य है, इसको किसी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और इसको एक परंपरा में दान की बड़ी महिमा है। और जिस भी धर्म पंथ में हो देखा जाता है कि हर जगह जो है इस तरह के दान का एक बड़ा महत्व है। तो मत का दान भी एक महादान है। हम अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, सही प्रत्याशी चुनने के लिए, बेहतर प्रत्याशी चुनने के लिए, और दुनिया के इस प्राचीनतम और विशालतम लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक परंपरा को और भी मजबूत करने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर कल के लिए हम सब अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। सभी को मतदान के लिए प्रेरित करें, कोई मतदाता छूटने न पाए, और सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह हमारी एक बृहत्तर और महती जिम्मेदारी है। और आइए हम सब आज के दिन यह संकल्प लें, हम अपने कर्तव्य में कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, दूसरों को भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जानकारी दे दी। ऐसे हम लोग लगातार डिस्कस करते रहे हैं इसी के बारे में, और हमारे सारे ऑफिसर पूरे उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी के भी हमारे जो साथी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आज यहाँ लखनऊ से भी जुड़े हैं, आकाशवाणी से त्रिपुरा जुड़े हुए हैं, हमारे दूरदर्शन से। आप सभी के माध्यम से मैं पुनः और आश्वासन देते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो भी संभव हो सकेगा ग्रासरूट लेवल पर जाकर हमारी पूरी टीम आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।